I hope you all are fine. Today I am going to discuss you some numerical portion and saving function. देखिए क्वेश्चन है फाइंड कंजप्शन. सी मीन्स कंजप्शन व्हेन सी बार मीन्स मिनिमम कंजप्शन या ऑटोनॉमस कंजप्शन इज इक्वल टू 200, एमपीसी 0.5 एंड वाई इज इक्वल टू 1000. तो कंजप्शन फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है. तो कंजप्शन फंक्शन का फार्मूला क्या होता है? सी इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी एंड इंटू वाई. वाई का मतलब इनकम होता है. अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए. तो सी इज इक्वल टू सी बार की वैल्यू कितनी है? 200, एमपीसी की कितना है? 0.5 और इनकम कितनी है? 1000. इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 700 आएगा. क्लियर. नेक्स्ट है आपका सेविंग फंक्शन. क्या होता है? तो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन. द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन. आप सेविंग फंक्शन हम बना रहे हैं. तो देखो ये इनकम है, ये आपकी इनकम है 0, 50, 100 और 150. ये आपका कंजप्शन है 20, 60 और ये आपका जो सेविंग का फार्मूला होता है तो एस इज इक्वल टू होता है वाई माइनस सी. क्या होता है? सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन. तो 0 माइनस 20 तो माइनस 20 आएगा. 0 माइनस 20 तो सेविंग कितनी आ जाएगी? माइनस 20 आएगी. 50 माइनस 60 तो माइनस 10 आएगा. 100 माइनस 100 तो 0 आएगा. 150 माइनस 140 तो प्लस 10 आएगा. तो ये आपका सेविंग फंक्शन का शेड्यूल हो गया. क्लियर. अब देखो सेविंग इज इक्वल टू -20 व्हेन इनकम 0. जब आपकी इनकम 0 होती है तो जो आप एक्सपेंडिचर करते हैं, जितना भी आप खर्चा करते हैं, तो वो माइनस में सेविंग होती है. जब आपकी इनकम 0 होती है तो आप या तो लोन लेंगे या तो किसी से उधार पैसे लेंगे, तभी तो आप एक्सपेंडिचर करेंगे. तो जब आपकी इनकम 0 होती है तो जो आप एक्सपेंडिचर करते हैं तो माइनस में सेविंग कैलकुलेट की जाती है. क्लियर. सेविंग इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, देखो इनकम बढ़ रही है 0, 50, 100, 150, तो वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ जाती है. पहले सेविंग माइनस में थी, फिर माइनस में थी और देखो फिर प्लस में हो गई. तो जैसे इनकम बढ़ती है वैसे सेविंग भी बढ़ती रहती है. उसके बाद हम बात करेंगे सेविंग remains lower income, it is never greater than income because saving is only a part of income. जो सेविंग होती है वो इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती है. जो सेविंग होती है वो इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि सेविंग जो होती है वो इनकम का पार्ट होती है. क्लियर. अब है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इसका. तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इसी शेड्यूल का, इसी जो हमने शेड्यूल अभी बनाया है उसी का हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे. अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? तो हमें देखना है शेड्यूल. जो हमने शेड्यूल बनाया है तो हमें शेड्यूल ये देखना है. ये शेड्यूल आपको देखना है. जब इनकम 0 है तो हमने पहले आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना दिया, और चूंकि वैल्यू वाई की निगेटिव में है, वाई की वैल्यू जो निगेटिव में है, तो इसलिए हमने इसको नीचे डाउन साइड में यहाँ से ओरिजिन पॉइंट के नीचे हमने ड्रा किया. क्लियर. अब इसकी वैल्यू हम पुट कर दें. तो जब इनकम 0 है तो सेविंग कितनी? -20. तो इनकम 0, ये इनकम है, आपकी इनकम है, ये यहाँ पर 0 देखो है. तो इनकम जब 0 पे कितना है? -20. तो -20 नीचे होगा, तो हमने मान लिया ये -20 है. ठीक है ना. तो यहाँ ये पॉइंट प्लाट कर दिया, -20 पे प्लाट कर दिया. अब इनकम कितनी है? आपकी 50 इनकम है. तो 50 पे सेविंग कितनी है? -10. तो इनकम है देखो ये 50, इधर इनकम आपका है, ये इनकम इधर हमने शो किया है. तो इनकम कितनी है? 50 पे कितना है? -10. 50 पे कितना है? -10. तो -10 इधर ही तो होगा, ये -10 है, तो ये पॉइंट यहाँ प्लाट हो गया, प्लाट हो गया. अब 100 पे कितना है? 0. तो जब इनकम 100 है तो सेविंग कितनी है? 0. तो ये पॉइंट यहाँ प्लाट हो गया. क्लियर. अब जब इनकम 150 है तो 150 पे कितना है? +10. तो 150 आपकी इनकम ये है, और इसके सामने देखो ये +10 है, ये +10 है, तो ये पॉइंट प्लाट हो गया. तो ये जब लाइन हम इसे ड्रा करेंगे तो ये आपका क्या, ये जो लाइन होगी ये सेविंग फंक्शन हो जाएगी. क्या हो जाएगी? सेविंग फंक्शन आपकी लाइनें हो जाएगी. क्लियर. ये आपकी सेविंग फंक्शन हो जाएगा, और इसी को कहते हैं सेविंग फंक्शन. क्लियर. अब थोड़ा इसको ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं. तो सेविंग लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम -20. सेविंग लाइन देखो -20 से स्टार्ट हो रही है. सेविंग लाइन क्रॉसेस एक्स एक्सिस व्हेन इनकम इज इक्वल टू 100. जब इनकम 100 होती है तब ये सेविंग लाइन क्रॉसेस एक्स एक्सिस. देखो आपका एक्स एक्सिस है ये. व्हेन इनकम 100, जब इनकम 100 होती है तो एक्स एक्सिस को सेविंग लाइन क्रॉस कर रही है. देखो यहाँ पे क्रॉस कर रही है.
इट इज़ हियर दैट सेविंग इज इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू जीरो, मतलब सेविंग इज इक्वल टू जीरो बिकॉज इनकम कंजप्शन वाई इज इक्वल टू सी। जब इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर होते हैं, जब आपकी इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर होते हैं तो सेविंग क्या होती है, जीरो होती। देखो यहाँ पे इनकम भी 100 है और कंजप्शन भी 100 है, तो आपकी सेविंग क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि इनकम भी 100 है और कंजप्शन भी 100 है। इट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, तो इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं इस पॉइंट को, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इस पॉइंट को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर है। सेविंग लाइन इज पॉजिटिवली स्लोप्ड मीन्स हायर इनकम लीड्स टू हायर सेविंग। देखो ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ेगी। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन टॉक टू मी।